हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी? ओबियसली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आई होप आप सभी ने यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। ओके बेटा, अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं तो ये फिजिक्स आपको समझ में नहीं आएगी, आप भूलते जाओगे। इसलिए नोट्स बनाएं और हर एक टॉपिक को रिपीट करते रहें, ठीक है। चलिए अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें स्टूडेंट। दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन यह आइडिया लगाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। सो स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक अगर अपन समझे, वैसे डाइलेक्ट्रिक के बारे में अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कैपेसिटर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन पास द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, बट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेगी? उसके अंदर अवेलेबल होगी। मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को तो पास करवाता है बट इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं करवा सकता। आई बात समझ में? तो वो अपने पास क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक है। ये एक सब्सटेंस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास हो सकती है बट चार्ज पास नहीं हो सकता। और अगर चार्ज पास नहीं हो सकता उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात आती है सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा अपन ये कह सकते हैं, दिस इज द रेशियो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट अपन करते हैं स्टूडेंट्स ई आर से। किससे डिनोट करते हैं? ई आर से। ओके, दिस इज द एप्सिलॉन आर, नॉट ई आर। ओके, दिस इज एप्सिलॉन आर। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दिस इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द वैक्यूम, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स इन द वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द मीडियम। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है, जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, सपोज दिस इज एनी चार्ज Q1 एंड दिस इज एनी चार्ज Q2। अपन ये कहा कि इसके बीच में अभी जो अपने पास मीडियम है वो कैसा है? वैक्यूम है। कैसा है बेटा? वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? F0 नाम दे दिया। ओके, तो यहां से अपने पास ये क्या है? फोर्स इन द वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसका दूसरा केस लूँ, सपोज दिस इज द एनी चार्ज Q1, सेम ये जो चार्ज यहाँ पर है वही चार्ज अपन यहाँ ले रहे हैं और जो चार्ज यहाँ पर है वही चार्ज आप यहाँ ले रहे हो। डिस्टेंस भी अपने पास स्टूडेंट सेम है, डिस्टेंस भी क्या है? सेम। बट यहाँ पे आपने इस बार मीडियम क्या कर दिया? चेंज। कोई भी मीडियम ले लिया, अदर मीडियम, उसको अपन क्या मान के चल रहे हैं? M मान के चल रहे हैं, मीडियम M। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं? FM, फोर्स फॉर द मीडियम। फोर्स इन मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अपने पास ये डेफिनेशन इसकी बनती है क्या? द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द वैक्यूम टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एनी मीडियम। चलिए अब अपन इसके आगे की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो K। ओके, अब एक बात बताओ, वैक्यूम के अंदर जो K होता है उसको अपन K जनरली K बोलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी मानी थी अपन ने? R मानी है, तो क्या आ जाएगा? R स्क्वायर देन अपॉन FM। ये अपने पास कोई मीडियम है और मीडियम के अंदर आपको पता है जो कांस्टेंट आता है वो बेटा वो क्या आता है? Km। दिस इज Km। और यहाँ से क्या आ गया अपने पास? Q1 और ये क्या आ गया? Q2 और अपॉन में क्या आएगा? R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट, Q1 से Q1, Q2 से Q2 कट, तो अपने पास क्या बन जाएगा? ER इक्वल टू K अपॉन Km। अब चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। अब आपको ये भी बात पता है कि जो अपने पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दिस इज इक्वल टू K अपॉन Km। K को आप K0 बोल दो चाहो तो, वैक्यूम के लिए इसको क्या बोल दो आप? K0, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपको ये भी बात पता होगी, दिस इज एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Okay, this is 4 pi epsilon naught, then upon 1 upon 4 pi epsilon m. 4 pi से 4 pi कट करो, एप्सिलन एन को एप्सिलन एम को ऊपर लेके जाओ, सो दिस इज एप्सिलन एम अपॉन एप्सिलन नॉट। आई बात समझ में? तो बेटा ये फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ओके, दिस इज द परमिटिविटी for vacuum, okay, this is absolute permittivity for मीडियम, जो भी मीडियम है, किसी भी सब्सटेंस का मीडियम हो सकता है। जैसे मान लेते कोई पेज है, पेज का मीडियम भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है कि नहीं, कोई गैसेस भी हो सकती है। सारी बात समझो, कोई भी अदर सब्सटेंस हो सकता है, वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो सकता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? तीनों के बारे में पता लग गया। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ समझाऊँ आपको कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी वैक्यूम के लिए, ध्यान रखना, फॉर वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू 1। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये अपने पास किसके लिए? वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम भी आपका वैक्यूम है, अगर मीडियम भी क्या है? वैक्यूम है, तो आपको पता है यहाँ पर भी क्या आएगा फिर? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट दोनों क्या हो जाएंगे? कट। क्या आ जाएगा? 1। मतलब आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, नाउ अगर अपन अदर मीडियम की बात करें, फॉर अदर मीडियम, ध्यान से बात को समझना बेटा, फॉर अदर मीडियम एप्सिलॉन आर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्योंकि अगर कोई अदर मीडियम है तो उसके लिए अपने पास ये एप्सिलॉन एम हमेशा क्या होगा बेटा? ग्रेटर होगा। एप्सिलॉन एम विल बी ऑलवेज ग्रेटर। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एयर जो होता है ना, एयर, इसका जो अपने पास एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, ओके, मतलब एप्सिलॉन एम किसके लिए? एयर के लिए, वो कितना होता है? 1.0005। ये 1 नहीं होता, बट अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 मान लिया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखना। ओके, तो वैक्यूम का सबसे मिनिमम होता है, ये बात भी आप ध्यान रखो। वैक्यूम के लिए क्या होता है? सबसे मिनिमम होता है क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, बाकी अदर जो सब्सटेंस है उनके लिए हमेशा ये क्या होगा? ग्रेटर होगा, 1 से ऊपर होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फॉर मेटल्स, ध्यान से बात को समझना, फॉर मेटल्स, ओके, दिस इज एप्सिलॉन आर, दिस इज इन्फिनिटी। क्या होता है बेटा? इन्फिनिटी। और मतलब क्या हुआ इसका? ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। किसके लिए? मेटल्स के लिए। मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर विल बी ऑलवेज मैक्सिमम। समझ पा रहे हो? अब ये क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स के लिए एप्सिलॉन एम हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। मेटल्स के लिए एप्सिलॉन एम विल बी इन्फिनिटी, वो हमेशा क्या रहेगा? इन्फिनिटी। यहाँ से इस चीज़ को समझ लो बेटा। अगर अपन मेटल्स की बात करें, ओके, तो एप्सिलॉन एम विल बी इन्फिनिटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मान लेते हैं अपने पास एक चार्ज ये है Q1, ओके, और एक चार्ज क्या है? Q2 है, और इसके बीच में आपने क्या रख दिया? एक मेटल रख दिया। क्या रख दिया? मेटल। मतलब आपने जो मीडियम है वो क्या रख दिया? मेटल रख दिया। तो इसके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? फटाफट बताओ। देखिए इसका आंसर सोचो, फटाफट सोचो बेटा, दिमाग लगाओ। अगर अपन ये बोल रहे हैं कि अपने पास 2 चार्ज है और उनके बीच में अपन ने क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक रख दिया। डाइलेक्ट्रिक कौन सा रखा अपन ने? मेटल को रख दिया। ये मेटल है, ओके, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में? खुद सोचो, देखें। फोर्स का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ?
फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? फोर्स अपन ये चीज़ जानते हैं कि ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, क्योंकि मीडियम है अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन एम, और यहाँ पे क्या आएगा Q1, और ये क्या आएगा Q2 अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप खुद बताओ, अगर ये एप्सिलॉन एम, अगर यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन एम है इन्फिनिटी है, क्या बोला अपन ने? दिस विल बी इन्फिनिटी। तो खुद बताओ आप फोर्स क्या होना चाहिए? अगर ये मैक्सिमम होगा मतलब इन्फिनिटी होगा, तो ये क्या होगा अपने पास? मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब कितना होगा? 0। तो हमेशा याद रखना, अगर दो चार्जेस के बीच में एक मेटल को आप रखते हो तो वहाँ पर जो फोर्स होता है वो कितना होता है? 0 होता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपके MCQ में ही आ सकता है और सर्सन में भी आ सकता है CBSE के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई मेटल को आप रखते हो तो वहाँ पर अपने पास फोर्स क्या होता है? 0। रीजन क्या है कि वहाँ पर एप्सिलॉन एम क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी बातें बेटा आपको लिखनी है, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। कर सकते हैं आगे? चलिए, चलो अब इसी के ऊपर बेस। अच्छा, यहाँ से अपन को फॉर्मूला मिल रहा है, देखो ध्यान से समझना। एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला अपन को मिल रहा है। ओके, मतलब मीडियम के लिए अपन क्या निकाल सकते हैं? एप्सिलॉन निकाल सकते हैं, परमिटिविटी निकाल सकते हैं, या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसी के ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, हाँ जी, तो लास्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन था जो कि अपन ने कहा था कि भाई टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद अपन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज 6। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है, दिस इज द 6। कोई प्रॉब्लम? सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक मिनट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है? एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट परमिटिविटी? देखो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी हमेशा किसकी होती है बेटा? मीडियम की होती है। ध्यान रखना, किसकी होती है? मीडियम की। एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसकी होती है? मीडियम की। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? अभी अपन ने जस्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा? एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं? ऑब्वियसली अपन को ये पता है और इसकी भी वैल्यू अपन को पता होती है, तो अपन क्या निकालेंगे? एप्सिलॉन एम, मतलब अपन निकाल लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो बताओ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बेटा ये डेटा आपको याद होना चाहिए। मैं भी पॉसिबल आपको एग्जाम में दे दे और हो सकता है ये एग्जाम में ना भी मिले आपको, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है? लर्न करना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई कर दूं क्या? आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है? क्या आ जाएगा बताओ? 8 6 जा 48, 48 and 3 51, 51 5, ओके। 8 6 जा 48, 48 and 53। तो बताओ कितना आ जाएगा? 53.10 इंटू 10⁻⁻12। क्या आ जाएगी इसकी यूनिट? ये आ जाएगी। अच्छा, यूनिट निकाल सकते हैं अपन। यूनिट क्या था अपने पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये तो किसकी यूनिट थी? के की यूनिट थी। अपन ने क्या कहा था? एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है? रिवर्स होती है। रिवर्स का मतलब इसको उल्टा कर दो, सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो कर सकते हैं? आगे चले
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अंदर सेकंड पार्ट है। अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्ट्स ऑन प्लेसिंग 2 पॉइंट चार्जेस एट अ डेफिनेट डिस्टेंस इन एयर। अगर आप एयर के अंदर रखते हो, जैसे ये एक चार्ज है, ओके, और ये आपके पास क्या है, सेकंड चार्ज है, क्लियर है। अगर ये दोनों चार्जेस एयर के अंदर रखे हुए हैं, किस में रखे हुए हैं, एयर के अंदर, ओके, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, चलो मान लेते हैं d डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा, 80 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है, 80 न्यूटन। आगे क्या बोला गया है, व्हेन दीज चार्जेस आर प्लेस्ड, अगर इस चार्ज को आप कहाँ रख दो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दो और सेम डिस्टेंस पर रख दो। कैसे रखना है आपको, सेम डिस्टेंस पर रखना है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखना है। क्या बोलेगा, द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिकम्स 8 न्यूटन। वैल्यू कितनी बन जाएगी, 8 न्यूटन बन जाएगी। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर चार्ज सेम डिस्टेंस पर है, ओके, बट इस बार क्या रख दिया अपन ने, कोई मीडियम में रख दिया, किसी अदर मीडियम में, ओके, मीडियम में रख दिया, और जो डिस्टेंस वो भी क्या है अपने पास d है। तो और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना इस टाइम पर, वो कितना है, तो अपन इसको एक काम करते हैं, इसको Fm बोल देते हैं ना। फोर्स इन द मीडियम इज 8 न्यूटन, ऐसी फोर्स इन द एयर इज 80 न्यूटन, क्लियर है। तो अपन यहाँ पे क्या निकालना चाहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहते हैं। बेटा ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने इसका। क्या फॉर्मूला पढ़ा था पता है आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज F नॉट अपॉन Fm, F नॉट अपॉन Fm, ओके। तो यहाँ से F नॉट कितना है बताओ, 80 है, और ये आपके पास है 8, तो बताओ कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन r इज 10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। चलिए कुछ एक न्यूमेरिकल अपन और देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल है, कूलम लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये भी अपन आज देख लेते हैं। देखिए बोले इक्वल चार्जेस ऑफ 20 माइक्रो कूलम, मतलब अपने पास कुछ चार्जेज है, कितनी है इसकी वैल्यू, 20 माइक्रो कूलम ऑन x एक्सिस एट x इक्वल टू 0 to 4, 8 and 16 सेंटीमीटर। मतलब अपने पास ये जो कुछ चार्जेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और कितना है, 20 माइक्रो कूलम है। कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस। अच्छा, तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, सबसे पहले 0 दे रखा है, ओके, 0 के बाद में ये है 2, फिर ये कितना है 4, फिर मान लेते हैं ये 6 है, फिर ये 8 है, और उसके बाद में ये आ गया मान लेते हैं 16। हालांकि अपन को यहाँ पे 6 की नीड है नहीं, तो अपन इसको हटा लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है, ये आपके पास 5 अपने पास क्या है, चार्जेज है 1 2 3 4 5। यहाँ पर चार्ज रखे हुए जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और कितनी वैल्यू, मान लेते हैं इनका नाम क्या है, Q1 है, ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 20 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो कूलम। ऐसे यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, Q2 चार्ज ले लेंगे, ऐसे यहाँ पे क्या ले लो आप, Q3, ऐसे ही यहाँ पर क्या ले लेंगे अपन, Q5, और यहाँ पर आप ले लोगे कितना, Q5। सो दिस इज Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। कोई प्रॉब्लम है, ये चार्जेज अपने पास गिवन है, कर सकते हैं। अब आपको करना क्या, आगे देखो, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्जेस सिचुएटेड एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के ऊपर जो चार्ज है, कौन सा चार्ज है बताओ, ये वाला, ये जो Q2 है ना, इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। क्या ये बात समझ गए आप। अब इसके ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा, देखो एक तो लगाएगा Q1, एक लगाएगा कौन, Q3, एक लगाएगा Q4 और एक लगाएगा Q5। बात आ रही है समझ में। अब कैसे कैसे फोर्स लगाएंगे वो देखो, आपको पता है सेम टाइप के चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है। डायग्राम दूसरा बनाएंगे क्या, तो एक बार डायग्राम अपन दोबारा बना रहे हैं, देखो भाई
देखो आपके पास ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज द Q1 चार्ज, ओके, एंड यहाँ पर अपने पास क्या, ये कौन सी डिस्टेंस है, 0, ये आपके पास 2, यहाँ पर क्या है Q2 चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास आ गया 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ओके, दिस इज Q3, ऐसे अपने पास ये है 8 सेंटीमीटर, दिस इज द Q4, ओके, नाउ दिस इज 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड दिस इज द Q5। तो आपको करना क्या था, आपको इस Q2 के ऊपर ये वाला जो चार्ज है, ये वाला, इसके ऊपर इन सब के कारण कितना कितना फोर्स लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना था, है कि नहीं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, फटाफट एक बार 2 मिनट के अंदर ट्राई करो, तब तक मैं चेक करता हूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करें। यस, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया होगा, नहीं किया है तो बेटा वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली सेम टाइप के चार्ज है, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव मान लें अपन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रेपल करेगा इस डायरेक्शन में। सही है एकदम बात। मैं इसको क्या बोल देता हूँ, F1 फोर्स। क्या बोल दिया मैंने इसको, F1 फोर्स। क्लियर है एकदम बात। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास Q3 ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रेपल करेगा, तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, F3 नाम दे दिया, क्योंकि ये थर्ड वाला चार्ज है, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, F3। ऐसे अपन इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगे वो भी रिपल्सिव लगेगा, तो वो भी कितना लगेगा बेटा, कितना लगेगा, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, दिस इज द फोर्थ चार्ज, तो मैं इसको F4 नाम दे रहा हूँ। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूँ, ये Q5 है, तो इसके कारण भी इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव ही लगेगा, मतलब इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, F5। मतलब ये हुआ कि इस तरफ जो फोर्स है ना, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, एक फोर्स तो देखो इधर है, F1, क्या F1, और 3 फोर्सेज किधर है, इस तरफ है। 1 कौन सा, F3, एक है F4 और एक कौन है, F5। क्लियर है क्या, बताओ। तो सबसे पहले अगर अपन इनकी वैल्यूज निकालें तो इन तीनों को ऐड कर दो और फिर क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, नेट फोर्स पता लग जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, F1, है कि नहीं। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/r²। अब चार्ज तो सेम है ना, अभी एक बार के लिए Q मान लें सबको, सभी को अपन क्या मान रहे हैं, Q मान रहे हैं, तो क्या आएगा, Q इंटू Q स्क्वायर, देन अपॉन में क्या आएगा बताओ, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का यहाँ पर आपको देखना है, डिस्टेंस कितनी है, 0 से लेकर 2, मतलब 2 सेंटीमीटर मान लें, सेंटीमीटर में ही है ना, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 सेंटीमीटर, 2 स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है क्या। अच्छा एक चीज़ और देख लो, देखो आपको पता है फोर्स है, आपको न्यूटन में रखना है, तो MK सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो आप सेंटीमीटर के बजाय क्या ले लोगे, मीटर में लेनी पड़ेगी आपको। और आपको पता है 2 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ बताओ। क्या मैं इसको 0 पॉइंट पे डिवाइड बाई 100 कर दूं, है ना, तो क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻² का होल क्या कर दो, स्क्वायर। है कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलें। इसके बाद में अपन को क्या निकालना है, F2 निकालना है, सॉरी F3 निकालना है। क्या निकालोगे, F3, ओके, क्या निकालना है, F3 निकाल दो। कैसे निकालोगे, Q², देखो चार्ज तो वही है ना, बस डिस्टेंस चेंज हो रही है। इनके बीच का गैप कितना हो गया, 4, तो क्या आएगा, 4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, इसको चाहो तो आप यहाँ पे सोल्व और कर दो, Q², देन अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, 4 इंटू 10⁻⁻⁻⁴।
कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, क्या आएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर देन अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर है। ऐसे अपन क्या निकालेंगे बेटा, F4 निकाल लेंगे। इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, वो इसके कारण कितना फोर्स लगेगा, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर देन अपॉन 8 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, क्या करोगे बताओ, के क्यू स्क्वायर देन अपॉन 64 इंटू 10⁻⁻⁴ कर सकते हैं क्या। ओके, नाउ अपन को निकालना है फाइनल F5 कितना आएगा, वही सेम के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी होगी 16। बेटा एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, देखो ये डिस्टेंस तो अपने पास 2 है, लेकिन अब अगर अपन इसके कारण इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे थे तो डिस्टेंस तो आपको ये वाली लेनी पड़ेगी ना। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 4 - 2 कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो इसको अपन 2 कर देंगे बेटा, ठीक है। क्या करना है अपन को, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4। समझ गए ना। ऐसे ही अगर अपन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि देखो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो अपन इसके कारण इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, कितना आएगा बताओ, 8 पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। सो 6 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36। कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर अपन इससे ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, 14 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। तो बताओ कितना आ जाएगा, दिस इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 196 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आपके पास सारे क्या आ गए, फोर्स आ गए। अब अपन क्या करना चाहते हैं, अब अपन को यहाँ पर पता है कि तीनों फोर्स क्या होने वाले, एडअप होने वाले हैं। मतलब F3, F4 एंड F5 को क्या करना पड़ेगा आपको, एडअप। तो अपन क्या निकालेंगे, F3 प्लस, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी सेम डायरेक्शन में तो सीधा एडअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्लियर है। तो यहाँ से F3, F4 एंड F5 ये आपको क्या करना है, सीधा एडअप। तो क्या आ जाएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर, क्या मैं इसको कॉमन ले लूँ, देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी के क्यू स्क्वायर है। और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा बताओ, 1 अपॉन, अच्छा एक चीज़ और है, 10⁻⁻⁴ भी देखो सबके अंदर कॉमन आ रही है, 10⁻⁻⁴ भी सब में कॉमन आ रही है, तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं ना अपन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻⁻⁴। अब अंदर क्या आएगा, 1/4, 1 अपॉन 36, 1 अपॉन 196। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से क्या आएगा बताओ, के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। ओके, चार्ज की वैल्यू कितनी है बताओ, चार्ज की वैल्यू कितनी है, या फिर एक काम करते हैं यहीं पे रहने दो इसको, बाद में सबट्रैक्ट करके फाइनल आंसर निकालेंगे, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 10⁻⁻⁴। देन इसका एलसीएम आपको लेना है। ओके, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। 4 4 जा 16, ओके 4 4 जा 16, देन 3 90 49, देन कितने बार जाएगा, ऑब्वियसली 6 टाइम जाएगा। ओके, देन 1 कितना आ गया बताओ, दिस इज द के क्यू स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻⁴, एंड देन यहाँ से बन जाएगा 6, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस, दिस इज द +1। ओके, सो दिस इज द 56 अपॉन 196, ठीक है, 56 अपॉन 196। क्या करोगे बताओ, क्या बन जाएगा, दिस इज द के क्यू स्क्वायर, इसको भी चाहो तो आप ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपका 56, इसको भी कट कर दो आप चाहो तो,
2 से कट हो जाएगा या फिर रहने दो, देख लेंगे आगे। क्या बोला, क्या है अपने पास, के क्यू स्क्वायर इंटू 5 56 अपॉन 196 इंटू आएगा 10⁻⁴ न्यूटन। ये किसका आया बताओ, F3 F4 एंड F5। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई क्या, ये बताओ आप तो क्लियर है। और आपके पास F1 कितना है, F1 कितना है, F1 इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको भी आप चाहो तो ऊपर ले जाओ, क्या आएगा बताओ, के क्यू स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, देन अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ये आपके पास हो गया। अब आपको पता है ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या कर दो कि नेट फोर्स निकाल लो, एफ नेट। क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इन तीनों में से इसको क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो समझना ध्यान से, के क्यू स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, बचेगा क्या 56 अपॉन 196, 10⁻⁴ भी कॉमन आ सकता है, बाद में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1/4 इंटू में क्या आएगा 10⁻⁴। ये तो सब में आ ही रहा है ना कॉमन, क्लियर है बात, कर सकते हैं। अब बेटा इसको अपन को सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू भी रखनी है, ठीक है, इसको आप कर ही लोगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा थोड़ा सा, या फिर एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चले। देखो उसके आगे का जो पोर्शन है वो अपन कैसे करेंगे, अपन ने क्या कहा, F3 प्लस F4 प्लस F5 माइनस क्या कर दिया आपने, F1 कर दिया, ठीक है। तो उससे जो वैल्यू बनी थी वो आपके पास बनी थी के क्यू स्क्वायर, ठीक है, ऐसे यहाँ से आया था अपने पास 56 अपॉन 196, ओके, देन माइनस 1/4 इंटू में क्या आएगा 10⁻⁴। यही था क्या बताओ, यही था ना, सेम है, के क्यू स्क्वायर 56 अपॉन 196 माइनस 1/4, ठीक है। आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर के की वैल्यू रख दो आप 9 इंटू 10⁻⁹, और आपके पास जो चार्ज था, चार्ज की वैल्यू भी दे रखी 20 माइक्रो कूलम। तो बेटा एक काम करो, देखो 20 माइक्रो कूलम का क्या मतलब है, 20 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम, ओके। माइक्रो का मतलब क्या है, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर दो आप, कितना आ जाएगा बताओ, 20 इंटू 10⁻⁻6, ओके। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर इंटू में क्या आएगा 156 अपॉन 196 माइनस 1/4। इसको आपको सोल्व करना है 10⁻⁴ से, क्या आ जाएगा बताओ, दिस इज द 9 इंटू 10⁻⁹, ओके। यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो तो कितना आएगा 400 इंटू 10⁻⁻12। इसको भी सोल्व कर दो साथ में, 196 से इसका एलसीएम आएगा, यहाँ से आएगा 56 माइनस डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, बचेगा 3 49, ओके, इंटू में क्या आएगा 10⁻⁴, क्लियर। नेक्स्ट इसको सोल्व कर दो, कितना आएगा 3600 इंटू 10, देखो इन दोनों पावर्स को सोल्व कर दो, कितना आएगा 10⁻⁻3, ओके। नाउ दिस इज 7 अपॉन 196, और यहाँ से आएगा 10⁻⁴। तो देखो यहाँ से ये अगर आप इस दोनों पावर को सोल्व करते हो तो ये यहाँ पे क्या आएगा 36,000, ओके, देन इंटू 7 अपॉन 196। इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करोगे तो क्या आएगा
36 से कितनी बार जाएगा, देखो ये आएगा 1000 और ये 36 में जाता है 6 टाइम जाएगा, कितना बन गया 7000 अपॉन में कितना आएगा 6, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1। ओके, डिवाइड कर लोगे बेटा, सॉल्व कर दोगे ना इसको। ओके, तो ये अपने पास तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा सभी को? ओके, आगे चलते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास डायरेक्ट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन ये थे। ओके, तो आगे और भी क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।